आपने गौर नहीं किया, बस इतना ही देखा कि बाप और बेटा दोनों साथ जा रहे हैं। आपने ये ध्यान नहीं दिया कि पहले बच्चे ने बाप की उंगली पकड़ी हुई थी, बाप को अपना आप सौंपा हुआ नहीं था। जब ये जीव कहता है मैं पकड़ूंगा, मैं गुरु महाराज जी का भजन करूंगा, मैंने गुरु महाराज जी के चरण पकड़े हुए हैं, मैं गुरु महाराज जी का बना हुआ हूँ, मैं गुरु महाराज जी से जुड़ा हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं फिसलन इसे गिरा देती। तो जब इस बच्चे ने, दूसरे बच्चे ने क्या देखा कि उसने तो पिता को अपना हाथ सौंपा हुआ था, लेकिन पिता को हाथ सौंपने के कारण वो बच्चा गिर नहीं पाया। फिसलन वाली जगह देखी तो पिता ने उसे कस के पकड़ के ऊपर उठा लिया और बच्चा आसानी से चिकनी जगह से निकल गया। ठीक इसी तरह हम सतगुरुदेव भगवान के जिस वक्त अपना आप उनको समर्पण कर देंगे, अपनी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी, हमें वो खुद ही हर रास्ते से निकाल लेंगे। कहीं भी ये जीव गिर नहीं सकता, क्योंकि सतगुरु की जो पकड़ है वो मजबूत है। और जीव की पकड़ क्या है? जीव की क्या औकात वो त्रिभुवन पति को पकड़ सके, वो उनको संभाल सके? नहीं, हमें उन्होंने संभालना है, हमारा हाथ उन्होंने कस के पकड़ना है। इसलिए हमने अपना आप सतगुरु को सौंप करके जीवन का आनंद लेना है। हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी फरमाया करते थे, भाई जीवन को आनंदमय जीने के लिए दो रास्ते, उनमें से एक चीज अपनानी ही पड़ेगी, इसके बिना तुम आनंद नहीं ले सकते। या तो इतना सिमरन, इतना सिमरन, इतना सिमरन, इतना सिमरन हो कि एक श्वास भी सिमरन के बिना खाली ना जाए। हरि सिमरन कर, इतना करके हरि सिमरन की हद कर दे, भजन के जोर से, सिमरन के जोर से यमराज का खाना भी रद्द कर दे। या तो इतना सिमरन हो हद पार हो जाए और उस सिमरन में वो तेरे बिना रह ना सके। और अगर सिमरन नहीं होता इतना, तो समर्पण कर दे अर्जुन की तरह, कि अपने जीवन के रथ की डोर प्रभु को सौंप। और फिर कौरव और पांडव अर्थात अच्छे और बुरे विचारों का जो निरंतर तेरे अंदर युद्ध चलता रहता है, इन बुरे विचारों से तुझे तेरे सतगुरु बचा करके तेरे नेक विचारों की जीत होने देंगे। तो हमें इस मन की डोर को ही सतगुरु को सौंपना है, मन की लगाम को ही सतगुरु को सौंपना है। एक बार श्री गुरु महाराज जी ध्यान में एक बच्चे को इसी सवाल का जवाब दे रहे थे, क्या कि मन की लगाम गिराती है बच्चे, मन से बच के चलो। वो बच्चा ध्यान में बैठा तो गुरु महाराज जी ने क्या दिखाया, एक बहुत सुंदर सा सफेद घोड़ा आया। उस घोड़े को देखकर बच्चे का मन किया है इतना प्यारा घोड़ा, इसमें गुरुमई बैठेंगे। इतने में गुरु महाराज जी एक पल में उस घोड़े पर चढ़ के बैठ गए। वो बच्चा जो पास खड़ा था उसका संकल्प आया कि मुझे भी गुरुमई बिठाए। गुरुमई ने उंगली के इशारे से उसे अपने पीछे बिठा लिया। घोड़े की लगाम को जो नकेल में डाली हुई थी कस के गुरुमई ने पकड़ा और पकड़ करके घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया, एक जैसे कि बहुत ही परफेक्ट घुड़सवार। घोड़ा दौड़ता चला गया, दौड़ता चला गया। तो घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते गुरु महाराज जी कहाँ ले गए, जहाँ समुद्र था। समुद्र में इतनी अजीबो अजीब तरंगे हो रही हैं, लेकिन गुरु महाराज जी ने घोड़े की लगाम को कस के पकड़ा है और समुद्र की तरंगों को भी घोड़ा पार कर गया, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने पकड़ा हुआ था। कहीं वो गिर नहीं पाया, ना डोला और ना किसी को गिरने दिया। अब जब समुद्र पार हो गया, आगे फिर थोड़ा सा रास्ता पार करके गुरु महाराज जी ने लगाम इतनी कस के पकड़ी, बिल्कुल सही ढंग से वो घोड़ा दौड़ता दौड़ता पहाड़ों पर चढ़ा। जब पहाड़ों पर वो घोड़ा चल रहा है
कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि लगाम बड़ी कस के पकड़ी हुई थी। जब पहाड़ों से उतर आया घोड़ा और बिल्कुल समतल जगह है, एक सार, उसमें चलते चलते घोड़ा डोलने लगा। जब घोड़ा डोलने लगा तो उससे जो पीछे बच्चा बैठा हुआ था, जिसे गुरु महाराज जी समझाना चाहते थे, उसने कहा डर लग रहा है, अभी गिर जाएंगे, अभी गिर जाएंगे। गुरु महाराज जी कहने लगे क्यों डर रहे, किस लिए गिर जाओगे? अरे समुंदर पार कर दे तो डरे नहीं, पहाड़ों पे चढ़ के डरे नहीं, अब क्यों डर लग रहा है गिरने का? कि घोड़ा डोल रहा है, घोड़ा कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, गुरु महाराज जी गिरा देगा घोड़ा। गुरु महाराज कहने लगे घोड़ा क्यों डोल रहा है, जरा आगे नजर करके तो देखो। जब बच्चे ने आगे निगाह की तो क्या देखा कि जो लगाम थी घोड़े की बहुत ढीली थी। नाक में रस्सी की जो नकेल डाली हुई थी वो इतनी ढीली हो जाने के कारण घोड़ा कभी इधर और कभी इधर बार बार झुक रहा है। कहने लगे देखा घोड़ा क्यों डोल रहा है, कि रस्सी कितनी ढीली हो गई है। कहते बेटा ध्यान दो, ये डोरी कौन सी है? ये है शब्द की डोरी। जब हम इस मन रूपी घोड़े के ऊपर शब्द की नकेल कस के रखते हैं, हम इस मन पर निरंतर शब्द की नकेल को जब कस के पकड़ के शब्द की डोर को कस के रखते हैं, तो जीव कहीं भी चला जाए, उसके जीवन में समुद्र जैसी तरंगे क्यों ना आए, उसके जीवन में पहाड़ों जैसी उथल पुथल क्यों ना आए, ये जीव नहीं गिर सकता। क्योंकि शब्द की लगाम जब कसी होगी तो ये मन रूपी घोड़ा कहीं भी गिरने नहीं देगा। और जब ढील दी शब्द की, वही ये मन हमें गिरा सकता है। तो इसलिए हमें अपनी सतगुरु के चरणों में निरंतर यही प्रार्थना करनी है, क्या? सतगुरु दया करो, जुड़ी रहे तार सिमरन से, मेरे मालिक दया करो, जुड़ी रहे तार सिमरन से, मैं अपनी जिंदगानी का करूं श्रृंगार सिमरन से। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।